हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी मेंस 2020 का जो एसए पेपर है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है एसए का, जो कि है लाइफ इज़ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। इसका हिंदी अनुवाद है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक है। यूपीएससी हमेशा पिछले कई सालों में, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे एसए के, तो उसमें कई सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो फिलोसॉफिकल होते हैं। और उसमें बहुत सारे बच्चे उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें क्या स्टैंड लेना है, कैसे आंसर उसमें एस्से को कैसे आगे लिखना है। तो कई सारे पॉइंट्स जो हैं सो उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और बच्चे जो हैं सो अधिकतर जो है फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को ज़्यादा उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कैसे अच्छे से आंसर और उस पर कैसे अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर जो पहला सेक्शन है का जो पहला जो टॉपिक है, इस पे एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्म करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी टॉपिक मिला और उस पर सीधा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो हर एक हमारा जो आंसर सीट, आंसर कॉपी जो होता है, उसमें एक रफ वर्क करने का स्पेस होता है। तो वहाँ पे हम लोग जा कर के थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, कि उसमें जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या सब पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बॉडी के साथ हम लोग एस्से को लिख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा एस्से जो है काफ़ी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में प्रेजेंट होता है और उसमें अच्छे मार्क्स आने के उसमें कई सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें ब्रेनस्टॉर्म हम लोग करते हैं कि इसमें क्या सब पॉइंट्स हम इसमें हम लोग सोच सकते हैं और इसमें क्या स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है। तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को देखिए क्या है कि लाइफ इज़ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि जीवन जो है और वो क्या है, एक लंबा सफ़र है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बीच में है? ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में वर्सेस बीइंग ह्यूमन में। ठीक है, बीइंग ह्यूमन में। तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जैसे कि स्पीसीज हो गया। ठीक है, अलग एनिमल्स हो सकते हैं। तो उसी तरह ह्यूमन बीइंग जो है एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, स्पीसीज है। लेकिन बीइंग ह्यूमन जो है, बीइंग ह्यूमन जिसको हम लोग बोलते हैं मानव, मानव होना, ये एक जो इथिकल कॉन्सेप्ट है, ये बीइंग ह्यूमन। ठीक है, तो बीइंग ह्यूमन में क्या सब क्वालिटीज़ हो सकते हैं मानव के क्या सब क्वालिटीज़ हो सकते हैं? तो सब जैसे कि कॉम्पैशन हो सकता है। ठीक है, कॉम्पैशन हो सकता है, करुणा की भावना हमारे अंदर हो सकती है, दूसरे को प्रति हम लोग दयावान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, कॉम्पैशन हो गया। और क्या हो सकता है मानव का? जैसे कि दूसरों के प्रति हम लोग हमेशा ऑनेस्ट रहें। ठीक है, बीइंग ह्यूमन हो गया। ठीक है, नॉन वायलेंट रहें। ठीक है, नॉन वायलेंट रहें। ठीक है, और क्या हो सकता है? हम लोग ट्रूथफुल रहें। ठीक है, ट्रूथफुल रहें। हमें 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 जो है सो फ्रैटर्निटी, भाईचारा बना के रखना चाहिए सबके प्रति। ठीक है, तो ये सारे जो ऐसे कई सारे ब्रॉड हमारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो कि हमें ह्यूमन, जो कि हमें मानव बनाता है। ठीक है, और जो कि डिफरेंस करता है हमें एनिमल्स से और बाकी जो भी स्पीसीज़ हैं उनसे अलग करता है। तो हमारा जीवन क्या है, लाइफ हमारे, एक हम लोग एक चाइल्ड बॉर्न होता है और एक जब डेथ होता है। तो ये जो लाइफ है ये जो जीवन है, ये कब मीनिंगफुल होगा? ये तभी मीनिंगफुल हो पाएगा जब इसमें आप ह्यूमन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ह्यूमन वैल्यूज़ को अगर अपने लाइफ में ऐड करोगे, तभी आपका लाइफ जो है सो मीनिंगफुल होगा। अगर मान लो कोई एक आदमी
एक बच्चा है वो गलत परिवेश में रहता है, गलत लत लग जाता है उसे, वो वायलेंस करता है, चोरी करता है, स्टील मर्डर करता है, रेप करता है, क्रिमिनल हो जाता है, तो अंत में क्या होगा? उसका जो लाइफ है वो वेस्ट हो जाएगा। लाइफ जो है मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को समझना है कि ये जो क्रक्स है इस टॉपिक का, कि लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो लाइफ जो है इसको ये मीनिंगफुल लाइफ की बात कर रहा है, मीनिंगफुल लाइफ की बात कर रहा है, मीनिंगफुल लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो ऐसे का जो बॉडी जो हम लोग इसमें बनाएंगे, तो इसमें कई सारे इसको एस्पेक्ट से, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर एक जगह पे इसको पिन पॉइंट करेंगे कि लाइफ जो है, जो ह्यूमन का जो सिग्निफिकेंस है, वो पहले कैसे इंडिविजुअल लाइफ मीनिंगफुल होता है, फिर कलेक्टिव, फिर सोसाइटी लेवल पे कैसे हो सकता है, ये सोसाइटी कैसे हेल्प करता है, या फिर सोसाइटी कैसे चीज़ों को ख़राब कर सकती हैं। अगर मान लो एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें रोबरी को, जिसमें क्राइम को, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, फॉर इंस्टेंस जैसे एक कंट्री है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया में क्या है कि आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हो कि ये लोग पायरेसी करते हैं शिप्स का, ठीक है, पायरेसी करते हैं शिप्स का। जो अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे, ठीक है, और इधर एशिया हो गया अपना, इधर अपना भारत हो गया, तो ये जो है गल्फ़ ऑफ एडन जो है, यहाँ पे ये लोग जो समुद्री जहाज़ होते हैं ना, उनको ये लोग पायरेसी करते हैं, ठीक है। और पायरेसी करके इस पे से जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं उनसे रैंसम लेते हैं, पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो ये जो पायरेट्स होते हैं, इनको वहाँ के सोसाइटी में काफ़ी एक अच्छा रेपुटेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग के पास पैसा होता है और इन लोग को वेल्दी माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वो सोसाइटी जो है सोमालिया का बहुत पुअर सोसाइटी है, तो वहाँ पे इन सारे चीज़ों को, पायरेसी को इनकरेज किया जाता है। तो देखो कैसे सोसाइटी जो है वो गलत चीज़ों को भी प्रमोट कर सकती हैं। तो वो हमारे वो मीनिंगफुल वो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसके पीछे लोग जो हैं सो लग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा जो नेचर है, एक जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है हमारा इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, उसमें कई सारे फैक्टर्स जो हैं सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर नेशनल लेवल पे हम लोग देख सकते हैं कि नेशन में कैसे एक नेशन जो होता है वो वेलफेयर स्टेट हो सकता है, या फिर वो ऑथोरिटेरियन हो सकता है, ठीक है, ऑथोरिटेरियन हो सकता है। तो वो मतलब कैसे फैक्टर्स उसमें कई सारे इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसको हम लोग इसमें पॉइंट वाइज, उसको पैराग्राफ वाइज हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि बुद्धा का एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ बुद्धा, कि हाउ बुद्धा जो है, ही वॉज ए रॉयल फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, रॉयल फैमिली में बर्थ हुआ था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे सफरिंग हैं, ठीक है, सफरिंग्स हैं, जिसको 4 नोबल ट्रुथ्स बोलते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स, ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ्स। जैसे फर्स्ट है कि देयर इज सफरिंग, सेकंड है कि देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, थर्ड है कि देयर इज ए रेमेडी ऑफ सफरिंग, एंड फोर्थ है कि उन्होंने बताया कि कैसे सफरिंग्स को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक वो जो एक ह्यूमन बीइंग जो थे खुद बुद्धा, और बीइंग ह्यूमन, इनके बीच के जर्नी को उन्होंने ट्रैवल किया, और कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वाज आप इसमें बता सकते हो। बोधिसत्वाज क्या होते हैं कि जो कि ऑलरेडी निर्वाणा का जिनको ज्ञान हो चुका है, जो कि ऑलरेडी लिबरेशन
अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को हेल्प करते हैं। दे आर कॉम्पैशनेट, ठीक है, कॉम्पैशनेट होते हैं, बाकी लोगों को हेल्प करते हैं फॉर लिबरेशन, ठीक है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट होता है महायान बुद्धिज़्म में, महायान बुद्धिज़्म में, ठीक है। तो ऐसे सारे कई सारे हम लोग इसमें पॉइंट्स भी सोच सकते हैं, और फिर उसको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में हम लोग उसको बना करके और फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, तो हमारा एक एस्से जो है वो अच्छे से उसमें प्रेजेंट होगा और उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होते हैं। बाकी और जो इसमें टॉपिक्स जो आए हुए हैं, मैं उस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा और उस पे भी आपको बताऊंगा कि क्या सब पॉइंट्स उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स, और इस पे कई सारे आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट इस पे रेगुलर मिलते रहेंगे। सो वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। थैंक्स।